हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की मैथ्स की बुक गणित प्रकाश का फर्स्ट चैप्टर के हमने 4 पेज करा दिए हैं। ये 5 नंबर पेज का वीडियो करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4 पेज के आगे का वीडियो। फाइंड मोर सच पैटर्न्स बी ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। तो देखिए आपको इसी तरीके के आगे जो है तो ऐसे ही और पैटर्न आपको बताने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यदि कोई नंबर दिया है तो उसकी जो यूनिट डिजिट है यदि उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो उसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी। अभी आपने देखा अभी पीछे टेबल में ही बताया था हमने कि अगर 1 है और 1 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 1 का जो स्क्वायर आएगा वो 1 आएगा। इसी तरीके से यदि 9 है और 9 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 9 9 जा 81, यानी इसकी यूनिट भी 1 और इसकी यूनिट डिजिट भी 1। तो यानी 1 और 9 जो है यदि किसी नंबर के लास्ट में आएगा यानी यूनिट डिजिट इसकी 1 या 9 आएगी तो उस नंबर की स्क्वायर जो है उसकी यूनिट डिजिट जो आएगी वो 1 आएगी। आप कोई सा भी नंबर उठा के देख लीजिए, मान लीजिए 89 ले रहे हैं और 89 का स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ पर केवल 9 का देखेंगे, 9 9 जा 81, तो 81 जो है उसकी यूनिट डिजिट जो है 1 आएगी। तो आपका जो है 89 का स्क्वायर की यूनिट डिजिट वो 1 आ जाएगी। इसी तरीके से यदि कोई नंबर है और उसकी यूनिट डिजिट नंबर 2 है और इसी तरीके से यदि कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट 8 है तो उसका स्क्वायर करें तो देखिए 2 2 जा 4 और 28 की यदि 28 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो जो भी नंबर आएगा तो 28 की का जब स्क्वायर करेंगे तो इसकी जो ये स्क्वायर आएगा वो 784 आ जाएगा और इसकी यूनिट डिजिट भी 4 है और इसकी यूनिट डिजिट भी 4 है। तो यानी कहने का मतलब कि यदि किसी लास्ट का यानी यूनिट डिजिट जो है 2 है और 8 है तो उसका स्क्वायर जो है वो 4 आएगा। कितनी भी बड़ी यूनिट ले लीजिए आप ले लीजिए 8 6 8 8, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट जो आएगी वो आपकी 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यदि एक और देख लेते हैं, किसी की यूनिट डिजिट 4 है और किसी की यूनिट डिजिट यदि 6 है तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट आएगी वो हमारी 6 आ जाएगी, यानी 4 4 जा 16। इसी तरीके से 36 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो 1296, यानी इसकी भी यूनिट डिजिट 6 है। तो इसी तरीके से और भी पैटर्न आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर। वी हैव 1 0। यदि आप 1 0 रखते हैं यानी यूनिट डिजिट 1 है और उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर में उसके 2 डिजिट आएगा, यानी बट वी हैव 2 zeros। तो आप देख लीजिए 20 है, 20 का यानी यूनिट डिजिट जो है 0 है तो 0 का जो है स्क्वायर आएगा वो 00 आएगा, यानी यहाँ पर 400 आया। इसी तरीके से 40 है, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर जो आएगा वो यहाँ पर देखिए 1600 आ जाएगा और 1600 में जो है वो आपका 00 है। तो यानी 1 0 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो जो हमें प्राप्त होगा वो 2 0 प्राप्त हो। इसी तरीके से देखिए वी हैव 2 zeros, अगर 2 0 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 0 प्राप्त होंगे, यानी डबल प्राप्त होंगे 0, आप ऐसे मान के चलिए। इसी प्रकार यहाँ पर 200 का स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 के साथ 00 00 2 बार है। इस तरीके से देखिए ये 00 है तो यहाँ पर जो आएगा वो आपका ये आ जाएगा ये, तो 00 प्राप्त हो जाएगा, यानी जब 2 0 का स्क्वायर करेंगे हमें जो प्राप्त होगा वो 00 प्राप्त होगा, यानी 4 0 प्राप्त होंगे। अब देखिए नीचे देखते हैं, इफ ए नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड हाउ मेनी zeros विल इट स्क्वायर हैव एट द एंड। यदि किसी नंबर के लास्ट में यदि 3 0 हैं तो हमें कितने जीरो उसके स्क्वायर में प्राप्त होंगे। तो यहाँ आपको अभी बताया था कि यदि 1 0 किसी के लास्ट में है तो वहाँ पर हमें 2 0 प्राप्त होंगे, और इसी प्रकार यदि किसी के 2 0 हैं और उसका स्क्वायर यदि हम करेंगे तो हमें कितने जीरो प्राप्त होंगे, 4 0 प्राप्त होंगे, यानी डबल प्राप्त होंगे। इसी तरीके से यदि किसी के नंबर के में 3 0 हैं और जब यदि उसका स्क्वायर करते हैं हम तो देखिए यहाँ पर हमें 00 प्राप्त यानी 6 0 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, यानी 6 0। अब चलिए आगे देखेंगे, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर। आपने क्या नोटिस किया इसके बारे में, यदि किसी के अंत में 0 होते हैं तो आपको बताया कि यदि किसी नंबर के अंत में 1 0 है तो वहाँ पर स्क्वायर जो आएगा वो 2 0 आएगा, किसी के अंत में 2 0 हैं
तो उसका स्क्वायर जो आएगा वहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे, और किसी के जो है 3 जीरो हैं और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 6 जीरो आ जाएंगे, यानी जीरो जितने भी होंगे उसका डबल होता जाएगा। विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ये हमेशा होगा? बिल्कुल होगा। कैन वी से दैट स्क्वायर्स कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, क्या ये हम कह सकते हैं कि यदि किसी नंबर का स्क्वायर जो है, इवन नंबर का स्क्वायर जीरो है, तो उसके लास्ट में भी जीरो ही आएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर। पैरिटी का मतलब होता है कि यदि कोई नंबर इवन है तो इसका स्क्वायर जो है वो क्या होगा, या यदि कोई नंबर ओड है तो उसका स्क्वायर जो है वो क्या होगा। तो देखें, आपको बताया था कि यदि 1 है तो 1 का स्क्वायर आप देखें 1 होगा, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, और 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, और 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, 9 है तो 9 का स्क्वायर 81, और 10 है तो 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि यदि कोई नंबर ओड है तो उसका जो स्क्वायर होगा ओड होगा। देखिए यहाँ 3 है तो 9 हो गया, यहाँ 5 है तो 25 हो गया, और 7 है तो 49 हो गया, और 9 है तो 81 हो गया। यानी कोई नंबर यदि ओड है तो इसका स्क्वायर जो है वो ओड होगा, और यदि कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ओड नंबर्स। लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर्स, व्हाट डू यू नोटिस। देखिए कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर हैं, यानी जो लगातार नंबर होते हैं एक के बाद एक नंबर, उनके स्क्वायर जो हैं, और यदि उनका डिफरेंस कर दिया जाए तो वहाँ पर आप क्या नोटिस करेंगे। तो देखें, एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर कि यदि 1 है तो आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, ये सारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं। 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, और 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, और 8 है तो 8 का स्क्वायर 64। अब आप यहाँ पे देखेंगे इनका डिफरेंस करेंगे, 4 माइनस 1 तो 4 में से 1 गया 3, इसी तरीके से 9 में से 4 गया तो आप देखिए 5, और ये 16 है, 16 में से 9 गया माइनस हुआ यानी तो 7, इस तरीके से 25 है, 25 में से 16 माइनस हुआ तो आप देखें 9 आया, और 36 में से 25 माइनस हुआ तो 11, 49 में से 36 माइनस हुआ तो 13, और 64 में से 49 माइनस हुआ तो जो निकल के आया वो 15 आया। तो आप यहाँ पर देखिए कि यदि हम इनका डिफरेंस निकालें, किसका, जो कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर है इनका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर आपको जो मिलेंगे वो सारे ओड नंबर मिलेंगे। देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारे जो नंबर हैं ये ओड नंबर हैं। अब देखें, सी इफ दिस पैटर्न कंटिन्यूअस फॉर द नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर्स नंबर। आप कुछ ऐसे, यानी जो ये क्रम है 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 9 7, 25 माइनस 16 9, इस तरीके से आप कुछ और नंबर के पैटर्न दे सकते हैं, यानी कुछ और नंबर दे सकते हैं आप। तो अभी ये 9 तक है, यहाँ तक है, इसके बाद देखिए हमने ये 3 और दे दिए, यानी 36 माइनस 25, 36 माइनस 25, देखिए ये 36 और ये 25 है तो 36 में 25 गया तो आपने देख लिया 11। इसी तरीके से ये 49 है और 49 में से 36 यानी 49 माइनस 36 करेंगे तो 13 आ जाएगा। इसी तरीके से 64 है, 64 में से 49 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो इस तरीके से ये हमने जो अगले स्क्वायर हैं उनमें से उससे पिछला स्क्वायर जब माइनस करा तो यहाँ पर जो निकल के आए सारे हमारे ओड नंबर निकल के आए। अब देखें, फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट एडिंग कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गिव्स कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स एज शोन बिलो। तो देखें यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं और उसके आगे कुछ नंबर भी हैं। देखिए 1, ये 4, ये 9, ये 16, ये 25, ये 36। अब ये क्या है इनको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक 1 का डॉट लगाया तो 1 का 1 ही स्क्वायर होगा। अब आप देखिए इसको यदि हम स्क्वायर में लेते हैं तो ये 1 का 1 स्क्वायर हो गया, यानी 1 है तो 1 हो गया। इसी तरीके से देखिए 1 + 3, तो यदि मैंने एक 1 डॉट लगाया
और उसके साथ 3 डॉट और आ गए ये, तो आप देखिए ये क्या बना, यदि हम इसको स्क्वायर में लेते हैं तो ये पूरा एक स्क्वायर बन गया, और इसका स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर 2 डॉट हैं, यानी 1 के साथ 3, तब जाके आपका 4 बन गया। इसी तरीके से नीचे देखें, ये अगला 1 डॉट और 1 के बाद जो है हमने 2 डॉट ये लगाए, और इसके बाद जो है ये हमने फिर डॉट लगाए, यानी 1 के साथ ये हमारा 1 रहा, और ये हमारा 3 रहा, और इसी प्रकार ये हमारा 5 रहा, तो ये हो जाएगा आपका 9। और ये कितने डॉट से बनेगा, देखिए 1 डॉट, 2 डॉट और 3 डॉट, 1 2 3, इस तरीके 1 डॉट 2 डॉट और ये 3 डॉट। इसी तरीके से आगे देखें, देखिए यहाँ देखते हैं ये 1 डॉट लगाया हमने, 1 के बाद ये हमारे 3 डॉट, फिर यहाँ पर देखिए 5 डॉट, इसके बाद देखिए ये इस तरीके से, तो 1 यहाँ तक हो गया, ये 3, ये 5 और ये 7, तो यानी 1 + 3 + 5 + 7, इनको ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। और यदि डॉट देखें तो डॉट यहाँ पर 1 2 3 4, हर तरफ आप देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से ये 4 डॉट हैं, और 4 का जो स्क्वायर आएगा वो 16 आ जाएगा। अब देखिए अगले पेज पर चलते हैं। डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6? क्या आप जानते हैं क्या कि ग्रेड 6 में ये पैटर्न है? द पिक्चर बिलो एक्सप्लेन वाई ईच सब्सक्वेंट इन्वर्टेड एल गिव्स द नेक्स्ट ओड नंबर। अब ये क्या है इसको भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एक 1 लिख रहा है, ये 1 डॉट है, अभी आपको पीछे बताया भी था, ये 1 डॉट +3। ये देखिए ये जो आकृति है ये आपकी एल की आकृति है, और एल की जो आकृति है ये उल्टे एल की है, ये इस तरीके से एल होता है, यहाँ पर हमने उल्टा एल, यानी एल का इनवर्स। अब देखें यहाँ पर 1 डॉट और इस एल में, यानी इस तरीके से एल लेकर ये हमारे 3 डॉट हो गए, तो 1 और 3 ये इस तरीके से बन गया। इसी तरीके से देखिए ये 1 डॉट, इसके ऊपर एल ले लें, यानी 1 2 3, फिर एक एल और ले लें, यानी उल्टा एल, 1 2 3। अब ये 2 जगह खाली बची, इनमें यहाँ पर डॉट और लगा लीजिए, तो ये बन गया आपका, देखिए 1 तो ये रहा और 3 डॉट ये रहे, और उससे ऊपर 5 डॉट हो गए, यानी 3 तो हैं ही, ये 3 हमारे ये रहे, और इसके बाद 2 और लगा दिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमारे हो गए 9, यानी 3 का स्क्वायर जो बैठा वो 9 बैठा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये दे रखा है 1 और ये 3, ये उल्टे एल, और इसी तरीके से ये उल्टा एल, तो ये हो गया आपका 9। अब आगे देखें, ये 1 डॉट, इस तरीके से ये एल, देखिए ये उल्टा एल, इस तरीके से ये उल्टा एल, और इसी तरीके से ये उल्टा एल, तो 1 + 3 + 5 + 5 + 2, 5 तो ये रहे और 2 ये वाले, तो 5 + 2, तो इस तरीके से ये हो गए आपके 16। अब देखें, वी सी दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नंबर्स इज n स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या देखा कि यदि n ओड नंबर हैं शुरू के, तो उनका जो स्क्वायर होगा वो n स्क्वायर होगा। चलिए देखते हैं इसको, यहाँ पीछे देखेंगे इसको एक बार, देखिए 1 में 1 आया, यानी 1 ओड नंबर है, 1 का 1 आया। अब ये 1 और 3 इनका जो सम आया वो 4 आया। इस तरीके से ये 3 ओड नंबर हैं और इनका जो सम आया वो 9 आया। इस तरीके से ये 4 ओड नंबर हैं, इनका जो सम आया वो 16 आया, यानी 3 ओड नंबर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से 4 ओड नंबर का स्क्वायर 16 आया। इस तरीके से ये 5 ओड नंबर हैं और इनका यदि 5 का स्क्वायर करा तो 25 आया। इस तरीके से ये हमारे 6 ओड नंबर हैं और 6 ओड नंबर का यानी 6 का स्क्वायर करा तो ये 36 आया। यानी जितने भी ओड नंबर हैं यदि हम उनको लगातार ओड नंबर को ऐड करते जाएंगे तो उनका सम जो आएगा उन नंबरों के स्क्वायर के इक्वल आएगा। इसी तरीके से मान के चल लीजिए आप 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये आपका हो गया, बढ़ गया यानी 13 और हो गया इसमें,
तो ये आएगा 49 और ये टोटल नंबर कितने बैठेंगे ओड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 नंबर। इसका 7 नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 49 आ जाएगा। अब चलिए उसी पेज पे चलते हैं। तो देखें अल्टरनेटिवली एवरी स्क्वायर इज ए सम ऑफ सक्सेसिव ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ये आपको बता दिया मैंने कि यदि 1 नंबर है और 1 के बाद उसका अगला नंबर यदि हम ऐड करें यानी ओड नंबर तो ये 4 हो जाएगा, यानी इसके जो 2 नंबर हैं इनके स्क्वायर के बराबर। इस तरीके से यदि इसमें फिर अगला नंबर ऐड करें और अगला ओड नंबर ऐड करें तो ये 3 नंबर हैं और इनका टोटल 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ये आपको बता दिया। अब आगे देखें इन मैथमेटिक्स समटाइम्स आर्ग्यूमेंट एंड रीजनिंग कैन बी प्रेजेंटेड विदाउट एनी वर्ड्स, विजुअल प्रूफ्स कैन बी कंप्लीट बाई देमसेल्व्स। मैथमेटिक्स में जो भी आर्गूमेंट हो रही है, रीजनिंग हो रही है, उसका रीजन क्या है। तो ऐसी कंडीशन में जो हम देते हैं वो आपके विजुअल प्रूफ्स कैन बी कंप्लीट बाई देमसेल्व्स। ऐसी कंडीशन में हम विजुअल प्रूफ्स देते हैं। तो यहाँ आपने देखा अभी कि ये जो है प्रूफ है। क्या प्रूफ है कि यदि, तो इसमें ये देखेंगे टेबल में, देखिए ये जो पॉइंट दे रखे हैं कि इसमें जो ओड नंबर हैं, जितने ओड नंबर को हम ऐड करेंगे वो उतने नंबर का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें आल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर ए नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर बाई सक्सेसिवली सबट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स। अब ये हम पता कर सकते हैं कोई भी नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। कैसे? सक्सेसिव ओड नंबर को हमें सबट्रैक्ट करके जो मिल रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है। जैसे अगर देखें कंसिडर द नंबर 25 सक्सेसिवली सबट्रैक्ट 135 until you get और क्रॉस ओवर 0। अब ये 25 है, 25 में से हमने 1 सबट्रैक्ट करा 24 आ गया, और 24 में से जो 3 सबट्रैक्ट करा तो 21 आ गया। जैसे आप ये मान के चलिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो ये जो इनका ऐड हुआ वो 25 हुआ, और ये कितने का हुआ यानी 5 का स्क्वायर हुआ, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर 1 2 3 4 5। अब इस 25 में से यदि हम ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दें 24 आ जाएगा। इसी प्रकार 24 में से यदि हम ये 3, ये वाला 3 जो है ये माइनस कर दें 21 आ जाएगा। अब इस 21 में यदि हम ये 5 माइनस कर दें तो 16 आ जाएगा, और यदि 16 में से ये 16 है इसमें से ये 7 हम माइनस कर दें 9 आ जाएगा, और यदि इस 9 में से ये फिर ये 9 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। यानी एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हम माइनस करते जाएं तो एंड में आकर 0 हो जाएगा। दिस मीन्स 25 इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड इज thus a perfect square since we subtracted the first 5 odd numbers 25 इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये हम आपको बता चुके हैं। अब आगे देखें यूजिंग द पैटर्न above find 36 square given that 35 square इक्वल टू 1225। तो जिस तरीके से हमने अभी आपको पता कराया था कि 25 जो है उसमें से एक माइनस कर दें, पहले एक बार एक माइनस करें 24, फिर 24 में जो 3 माइनस करें 21। इसी तरीके से यहाँ पर ये 36 है, इस 36 का हमें देखना है। तो देखें, तो देखिए 36 में 36 का जो स्क्वायर है वो आप जानते ही हैं, वो है आपका 1296। अब इसमें से अब यहाँ पर दे रखा है 35 का स्क्वायर जो है वो 1225 है। अब 35 का स्क्वायर यानी 1225 जो है ये किस तरीके से आया 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इस तरीके से, यानी लास्ट का नंबर जो है यहाँ पर वो नंबर और इन सब का जो टोटल मिलाने के बाद में क्या बैठना चाहिए 35 बैठना चाहिए। यानी टोटल नंबरों की संख्या जो है वो 35 बैठनी चाहिए। 1 2 3 4 5 इस तरीके से 35 तक जो भी नंबर 35 आएगा। अब यहाँ पर 1 माइनस करते जाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1224। इसी तरीके से 1224 में 3 माइनस करेंगे तो 1221 आएगा। इसी तरीके से फिर 5 माइनस करेंगे, फिर 7 माइनस करेंगे, तो इसी तरीके से जो नंबर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, एंड में आकर 0 आ जाएगा। अब आगे देखें हाउ डू वी फाइंड द 36th ओड नंबर। द फर्स्ट ओड नंबर इज 1, सेकेंड ओड नंबर इज 3, थर्ड ओड नंबर इज 5, सिक्स्थ ओड नंबर इज 11 एंड सो ऑन। तो 36 ओड नंबर कौन सा बैठेगा,
तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए इसको मिटा दिया एक बार। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। वो कह रहा है हाउ डू वी फाइंड द 36th ओड नंबर। 36 ओड नंबर कौन सा है। तो देखें फर्स्ट ओड नंबर जो है वो 1 है, सेकंड ओड नंबर जो है वो 3 है, थर्ड ओड नंबर जो है वो 5 है, और इसी तरीके से फोर्थ ओड नंबर जो है, फोर्थ ओड नंबर वो आपका 7 है। तो देखो इसको करने के लिए आप यहाँ से देखें कि ये सेकंड ओड नंबर जो ये 3 है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो ये फर्स्ट सेकंड ओड नंबर है इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ देखें ये 3 नंबर है, थर्ड ओड नंबर है 5, तो इस थर्ड ओड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा 5। इस तरीके से ये 4 है, यानी फोर्थ ओड नंबर है। इस फोर्थ ओड नंबर को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 माइनस कर दें तो ये हमारा 7 आ जाएगा। इस तरीके से 5th ओड नंबर जो होगा वो 9 होगा। अब हम यहाँ पर 2 से 5 को मल्टीप्लाई करके और 1 माइनस कर दें तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, यानी 2 से सबकी मल्टीप्लाई की गई है। इस तरीके से 2 लिखकर n लिखकर -1 कर दें तो वो हमारा ओड नंबर आ जाएगा जो भी होगा। अब यहाँ पर हमारा जो है 36th ओड नंबर कह रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 36 माइनस 1, यानी 36 टू जो होंगे 72, और 72 में से जो 1 माइनस होगा तो 71। ये 71 जो है हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला आ गया ये आ गया 2n-1। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अब देखिए आगे चलेंगे। व्हाट इज द nth ओड नंबर। द nth ओड नंबर इज 2n-1। ये मैं आपको भी बता चुका हूँ। Therefore the 36th odd number is 71। ये 71 भी मैंने ये करा दिया आपको। यहाँ पर देखें by adding 71 to 1225 we get 1296 which is, ये लिख रहा है यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या लिख रहा है 36 का स्क्वायर। तो यानी 1225 में 71 ऐड करा तो 1296 आया, और 1296 जो है ये 36 का स्क्वायर है। तो कंसीडर ए नंबर सच एज 38 दैट is not a square and subtract consecutive odd numbers starting from 1। अब देखिए 38 में से 1 जो फर्स्ट नंबर है हमारा ओड नंबर, इसको माइनस करा 37। तो 37 में से जो सेकंड नंबर ओड है वो माइनस करा 34 में से जब थर्ड ओड नंबर माइनस करा 29। इस तरीके से अगला ओड नंबर यदि हम माइनस करते जाएंगे तो देखिए एंड एक टाइम पर जो है हमारा यहाँ पर माइनस में आ गया। दिस शोज दैट 38 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स स्टार्टिंग विद 1। तो यहाँ पर जो दिखा रहा है वो 38 जो है वो सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर जो है, यानी जो 1 से यदि हम ऐड करें ओड नंबर को तो 38 जो है कहीं भी हमारा जाके नहीं बनेगा। यानी 1 + 3 + 5 + 7 इस तरीके से जब हम आगे जोड़ते जाएंगे तो 38 जो है कहीं भी हमारे सीक्वेंस में नहीं आएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। Thus we can say that a natural number is not a perfect square if it cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting from 1. We can use this result to find out whether a natural number is a perfect square। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कोई भी नेचुरल नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इफ़ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सक्सेसिव ओड नेचुरल नंबर्स। एक नेचुरल नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा यदि हम उसको जो भी ऑड नेचुरल नंबर हैं उनके सम के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ले लिया 7 को लिया हमने 1 + 3 + 5, यहाँ हमारा जो ऐड करके देखेंगे वो 9 हो जाएगा। 7 तो आया नहीं, तो 7 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए कह सकते हैं 7 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर हम करें क्या कि यदि हम देखेंगे यहाँ पर तो हम जो भी नंबर है उसमें से हम पहले 1 को माइनस करें, फिर 3 को माइनस करें, फिर 5 को, फिर 7 को, फिर 9 को। जब माइनस करते जाएं तो यदि 0 आ रहा है तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और यदि 0 नहीं आ रहा है, माइनस में कोई नंबर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखें आगे। Find how many numbers lie between two consecutive perfect square. Do you notice a pattern? तो यहाँ देखेंगे इसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लेते हैं 1, 4, 9, 16, 25। यहाँ पर ये कह रहा है फाइंड हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन, यानी जो कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं
इनके बीच के यानी दो जो लगातार बीच के नंबर हैं उनमें क्या पैटर्न आपको दिखाई दे रहा। तो देखिए यहाँ पर 1 और 4 है, 4 और में से 1 माइनस करा तो 3, 9 में से 4 माइनस हुआ 5, 16 में से 9 माइनस हुआ 7, 25 में से 16 माइनस हुआ 9। तो आप यहाँ पर देखते जाएंगे, यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो सारे हमारे ओड नंबर निकल के आ रहे हैं, परंतु यहाँ पर देख रहा है कितने नंबर आते हैं। तो देखो 1 और 4 के बीच में जो नंबर आते हैं वो आते हैं 2 और 3, यानी ऐसे इधर देख लीजिए 1 और 4 के बीच में जो नंबर आते हैं वो 2 और 3। इसी प्रकार 4 और 9 यानी 9 और 4 इनके बीच में जो आते हैं वो आते हैं 5, 6, 7, 8। इस तरीके से 16 और 9 के बीच में जो आते हैं वो आते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पर क्या पैटर्न है, यहाँ पर जो आता है आप ये देखिए, यहाँ पर 2 नंबर आए, यहाँ पर 4 नंबर आए। तो यदि हम इनका डिफरेंस निकालें और डिफरेंस निकालने के बाद में और डिफरेंस में यदि 1 माइनस कर दें तो हमारे पास नंबरों की संख्या आ जाएगी, यानी कितने नंबर इनके बीच में आएंगे। तो देखिए 4 और 1, 4 1 यानी 4 और 1 का जो डिफरेंस होगा वो 4 1 का डिफरेंस 3 होगा, और 3 में से 1 माइनस कर दीजिए तो नंबर कितने आएंगे, वो 2 आएंगे। देखिए 2 नंबर आ गए। इस तरीके से 9 और 4 इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 9 और 4 के बीच डिफरेंस, वो डिफरेंस होगा 5। अब 5 में से 1 और माइनस कर दीजिए आप, तो नंबर आ गए 4। अब आप काउंट कर लीजिए 5, 6, 7, 8, ये 4 नंबर है। इस तरीके से देखिए 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इनका जो डिफरेंस आएगा वो 7, इनमें से 1 माइनस और कर लीजिए तो यानी जो निकल के आएगा वो आएगा 6। अब काउंटिंग कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 6 नंबर हैं। तो यहाँ पर हम पहचान कर सकते हैं कि यदि 2 कॉन्सिक्यूटिव इस परफेक्ट स्क्वायर हैं तो उनके जो डिफरेंस करके हम उसमें से 1 माइनस कर दें तो हमारे बीच के नंबर आ जाएंगे, यानी कितने नंबर इनके बीच में आ सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, हाउ मैनी आर बिटवीन 101 and 200? Using the table of squares you filled earlier, enter the values below, tabulating the number of squares in each blocks of 100. What is the largest square less than 1000? अब देखें 100 और 1 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर आएंगे। तो देखिए 100 और 1 इनके बीच में कि इनके बीच में जो भी नंबर होंगे इनको मिलाकर वो कौन से नंबर होंगे, यानी कितने नंबर होंगे कि उनका स्क्वायर जो है वो 100 तक हो। जैसे अभी देखिए, अभी पीछे आपको टेबल दिखाई थी, वो टेबल में एक बार देख लेता हूँ। देखिए आप जरा, ये टेबल हम लेके चले थे तो देखे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है 100 और 1 यानी इनको भी मिलाकर कितने नंबर बैठेंगे, यानी जिनका जो स्क्वायर है वो परफेक्ट हो। तो आप ये देखिए 1 का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये कुल मिलाकर जो नंबर बैठेंगे ये हमारे 10 बैठेंगे, यानी 100 यानी 1 और 100 के बीच में जो बैठेंगे वो बैठेंगे 10। तो देखिए यहाँ पर 1 और 100 के बीच में जो टोटल नंबर बैठेंगे वो 10 बैठेंगे। अब देखिए 101 और 200 के बीच, तो फिर टेबल पर आ जाइए। तो देखिए 101 और 200 के बीच आप देख लीजिए कितने बैठे। इसमें ये हमें 100 काउंट नहीं करना है बल्कि ये काउंट करना है। देखिए 121, 144, 169, 196। ये जो है 15 का स्क्वायर 225 ही ज़्यादा हो जाएगा 200 से। तो यहाँ पर ये नंबर हमको देखने हैं ये कितने नंबर हैं। तो ये 1, 2, 3 और ये 4। तो 101 और 200 के बीच जो नंबर बैठेंगे वो 4 बैठेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया 4। अब इसी प्रकार 201 और 300 के बीच देखेंगे तो फिर टेबल पर चलते हैं। 201 और 300 के बीच तो आप देखें 201 यानी 196 यानी 14 से ज़्यादा है, यानी 14 के स्क्वायर से ज़्यादा है 201। और 300 18 के स्क्वायर से कम है। तो यहाँ पर कितने नंबर बैठे, ये बैठे हमारे 3 नंबर 15, 16 और 17। तो वहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। अब इसी प्रकार 301 और 400 के बीच देखेंगे तो 300 यानी जो 289 है इससे बड़ा है 325, 324। तो एक हमारा ये आ गया और 400 के बीच एक ही आ गया। यहाँ पर 400 भी इंक्लूड करेंगे हम तो 400 यानी कुल मिला के ये हमारे 3 आ गए।
तो यहाँ पर हमारा 3 आ गया। अब देखें 401 और 500 के बीच देखेंगे, ये जो है 401 और 500 के बीच देखें टेबल में। फिर यहाँ पर देखना है 401 और 500 के बीच, तो देखें 400 नहीं लेंगे, अब केवल 401 और 500 के बीच, तो एक ये रहा और एक ये रहा, यानी 2 रहा, 2 नंबर है। चूँकि 529 ज़्यादा हो जाएगा तो देखिए वहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ गया 2। इसी तरीके से यदि हम 501 और 600 के बीच देखें तो यहाँ पर भी देखें 2 निकल के आएगा हमारा। देख लीजिए आप एक बार, 501 और 600 के बीच देखिए 501 में एक तो 23 आ जाएगा, एक हमारा 24 आ जाएगा, बाकी 625 ही ज़्यादा हो जाएगा 600 से, तो ये 2 नंबर आ जाएंगे 23 और 24। कितने नंबर हैं? 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। इसी तरीके से आगे देखें 701 और 800, 701 और 800 के बीच, तो देखिए 701 600 से 76 ज़्यादा है, तो एक तो ये आ जाएगा और एक ही आ जाएगा, बाकी ये जो है ज़्यादा है, तो 2 नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर 2 आ गया। तो इसी तरीके से इसके बीच देखेंगे तो वहाँ भी 2 नंबर आएंगे। 901 और 1000 के बीच देखेंगे तो वहाँ पर 1 आएगा। तो अब देखें आगे, व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000, यानी 1000 से जो कम है वो कितना स्क्वायर है, बड़े से बड़ा स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आ जाएगा वो 961 आ जाएगा, और 961 जो है वो है 31 का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए आगे चलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। जो परफेक्ट स्क्वायर हैं और ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, इनके बारे में बताया है। डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर्स? ट्रायंगुलर नंबर्स आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर ट्रायंगुलर नंबर दे रखे हैं। अब आगे देखें, कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स, एक्सटेंड द पैटर्न शोन एंड ड्रा द नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर आपको जो ये ट्रायंगुलर नंबर दे रखे हैं और स्क्वायर नंबर है, इनके बीच में हमें पैटर्न देखना है। तो देखें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यदि हम इन दोनों को यदि ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4। इसी तरीके से 3 और 6 है, इसको ऐड कर लें तो यहाँ आ जाएगा 9, और ये 6 और 10 को ऐड कर लें तो 16 आ जाएगा। और ये जो स्क्वायर बन रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, यानी 16 जो है 4 का स्क्वायर है। इसी प्रकार 10 और 15 को जब ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है। तो इनमें क्या पैटर्न बनना है देखिए, यहाँ पर देखें 1 जो है वो ये वाला हमारा रहा 1, और इसके बाद जो ये अगला वाला जो ट्रायंगुलर नंबर है 3 इसमें ऐड हुआ, यानी 1 तो ये रहा और 3 ये, यानी ये अगला ट्रायंगुलर नंबर ये। तो इन्हें 1 और 3 को जब ऐड करा तो ये 4 बन गया, यानी 2 का स्क्वायर। अब इसको देखें, 1 ये रहा और इसमें हमने जो उल्टा एल है जो पीछे बताया था, इसको हमने ऐड कर दिया, 3 ये नंबर जो ट्रायंगुलर है इसको ऐड कर दिया तो ये 4 बन गया। इसी प्रकार इससे अगला जो है 3 है, और 3 में हमने 6 ऐड कर दी, यानी 3 तो ये रहे हमारे, अब इसमें 6 और ऐड कर दिया, यानी इस तरीके से ये 3 ये रहे और 6 ये रहे हमारे। तो जब इनको 3 और 6 को ऐड करा तो 9 हो गया, यानी 3 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार अगला वाला देखिए 6 और 10 है, 6 और 10 इनको ऐड करा तो 16 हो गया, यानी 4 का स्क्वायर। इस तरीके से अगला वाला जो है 10 और 15, ये 10 डॉट लगाएं और फिर 15 डॉट लगाएं, और जब इनको ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर। तो इसको बनाएंगे, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 ये 4, इसी तरीके से 1 2 और ये 3। अब ये हमारे जो 15 है ये हमारे कितने हो गए, ये वाले 10 डॉट हो गए, आप देखेंगे 10 डॉट हो गए, और इसमें 15 और ऐड कर दें, देखिए ये वाला 15, तो ये आपका बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो 10 + 15 मिलके होगी आपका, इसको इस तरीके लिख सकते हैं 10 + 15 = 25, और ये कितने का, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो हमें रिलेशन दिखाई दे रहा है, यदि हम 2 लगातार जो है ट्रायंगुलर को जोड़ते जाएं तो वो अगला नंबर जो बनेगा वो हमारा 2 ट्रायंगुलर को मिलाकर एक हमारा स्क्वायर बन जाएगा। जैसे 1 और 3 को मिलाकर जो बना हमारा वो 2 का स्क्वायर आया, यानी 1 + 3 = कितने का स्क्वायर,
ये 4 आया तो 4 किसका हुआ 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार अगला जो है हमारा वो 3 और 6 है, इनको ऐड करने पर 9, ये 3 का स्क्वायर। उससे अगला 6 + 10 ये बन गया 16 और ये 16 हुआ 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इनमें रिलेशन हो जाए। तो पेज नंबर 7 तक हमने इस वीडियो में करा दिया। अब अगला पेज अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।